तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे। दोस्तों, सीजी जॉब अपडेट 2.0 पे आप सबका स्वागत है फिर से। साथियों, यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो है, यहाँ पे देख लीजिए, जिला शिक्षा अधिकारी सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, यहाँ का भर्ती निकल के आ चुका है। प्रबंधन समिति सारंगगढ़ भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ में। अगर आप जो है यहाँ से हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव की वीडियो है। इस चीज़ को आप पूरा देख लें। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करें, मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगा। संविदा भर्ती निकल के आई हुई है और जैसे कि मैं अंडर मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा। ये सबको पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही वो चीज़ है जिसको आपको गौर करना है। ठीक, संविदा भर्ती है पहला, और दूसरा ये विज्ञापन क्रमांक, तीसरा ये है आपका डेट, जिस डेट पे निकला है। ठीक है, और जिले में संचालित, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट, एक मिनट, यहाँ पे जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के रिक्त संविदा पदों पर, ठीक, संविदा पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है, संविदा पदों पर जो है अभी भर्ती होनी है। और ये जो भर्ती निकल के आई हुई है, ठीक, निम्नलिखित उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालयों में माध्यम में शैक्षणिक योग्यता संविदा भर्ती पर इच्छुक आवेदकों के द्वारा जो है स्वयं उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू, दिनांक कब होगा, 10 तारीख को होने वाला है। ठीक है, 10 तारीख को स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगगढ़, जिला सारंगगढ़ भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ में आमंत्रित है। आवेदकों को दिनांक 10 जनवरी को सुबह 9 बजे से लेकर के, यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है 11 बजे तक पंजीयन करा लेंगे। ठीक, पंजीयन आपको कराना ही है, 9 से 11 का समय दिया हुआ है, तभी वॉक इंटरव्यू होगा। वॉक इंटरव्यू उसी टाइम पे होगा। उसके बाद आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे विषयवार एवं विद्यालय बैकलॉग पदों का विवरण, ठीक, जो पदों का विवरण है यहाँ पे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगगढ़, जिला सारंगगढ़ छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे कितने पद निकल के आए हुए हैं, यहाँ पे अंडर मार्क कर देते हैं पहले ये आपका। ठीक, ये हो गया यहाँ पे, और एक मिनट, ये पद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, ठीक है, प्री प्राइमरी शिक्षक और भौतिकी विज्ञान, गणित, इसी सब का निकल के आया हुआ है। और टोटल्स बात करें तो यहाँ पे निकला हुआ है 38,100 रुपये वेतन रहेगा। ठीक, किसी में 35,400 रहेगा, तो किसी में 25,000 रुपये। वो किस चीज़ का रहेगा, तो सहायक शिक्षक में रहेगा 25,300 रुपये। ठीक है, सहायक शिक्षक में 25,300 रुपये रहेगा। और गणित का जो रहेंगे, प्री प्राइमरी शिक्षक में यहाँ पे देख सकते हैं एक पोस्ट 15,000 रुपये इसमें वेतन रहेगा। ठीक, उसके बाद बरमकेला में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बरमकेला, ठीक, तो इसमें जो है व्याख्याता जो पढ़ाएंगे वाणिज्य, उसका रहेगा 38,100 रुपये वेतन रहेगा, एक पोस्ट है। दूसरा जो है शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में 35,400 रुपये वेतन रहेगा। ठीक, उसके बाद विज्ञान में रहेगा। ठीक है, उसके बाद शिक्षक रहेंगे गणित में। ठीक, उसके बाद रहेगा सहायक शिक्षक विज्ञान में 25,300 रुपये। ठीक, इस प्रकार से जो है वेतन मिलेगा। अब जो है भिलाईगढ़ जो उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, यहाँ कितने वेतन रहेंगे, तो यहाँ मैं अभी आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ पे व्याख्याता जैसे कि आप देख रहे हैं एक पोस्ट है, 38,100 रुपये वेतन है व्याख्याता कला में। ठीक है, एक पोस्ट है, 38,100 रुपये वेतन। शिक्षक कला में भी 35,000 रुपये वेतन रहेगा। ठीक, उसके बाद जो है ये शिक्षक विज्ञान में भी 35,400, कंप्यूटर शिक्षक में भी 35,400, सहायक शिक्षक में विज्ञान में भी 25,300, सहायक शिक्षक गणित में 25,300, सहायक शिक्षक अंग्रेजी में 25,300 रुपये। ठीक, उसके बाद भटगांव, यहाँ पे भटगांव सारंगगढ़ भिलाईगढ़, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पूरा अंडर मार्क करके रखा हुआ है, आप लोग को समझ में आए इसलिए। तो एक पोस्ट दिया गया है भौतिकी और रसायन में, 38,100 रुपये वेतन दिया गया है। तो ये तो थी पदों की संख्या साथियों। और सरसीमा जो एक प्रचलित जगह है ना, तो यहाँ से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं सरसीमा से, ठीक, रोड के किनारे में है सारंगगढ़ भिलाईगढ़ के ये स्कूल सरसीमा में, तो यहाँ पे भी सेम वही है। यहाँ पे भी देख लीजिए, व्याख्याता शिक्षक वगैरह का दिया गया है। ठीक, व्याख्याता शिक्षक हो गया, जीव विज्ञान वगैरह में भी दिया हुआ है, यहाँ पे पोस्ट भी दिया हुआ है, और ये जो है उसके हिसाब से वेतन भी दिया हुआ है। तो इस चीज़ को आप जो है पूरा एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट कर लेना, और मैं बिल्कुल बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है,
सारंगगढ़ भिलाईगढ़, तो यहाँ पे देख लीजिए बालपुर, इसमें भी व्याख्याता शिक्षक का भर्ती दिया गया है। ठीक, उसके बाद सारा यहाँ पे पवनी में, ठीक, उसके बाद जो है परसापाली में। ठीक, तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी भर्ती निकल के आई हुई है। तो इसमें जो है आप जो है स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं, वॉक इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन होगा। तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, जो योग्यता इसमें दिया गया है, ठीक है, जैसे कि ये अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु आवेदकों को मान्यता प्राप्त मंडल शिक्षक से विश्वविद्यालय में हाई स्कूल में जो है आपका संबंधित विषय में स्नातकोत्तर और 50% अंकों के साथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। और जो ये दूसरा जो है, ठीक, दूसरा तीसरा अंग्रेजी भौतिकी विज्ञान। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो स्नातकोत्तर है वही आवेदन करेंगे। ठीक है, भौतिकी में स्नातकोत्तर भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्प्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी होना चाहिए। जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए। वनस्पति में होना चाहिए, साइंस में होना चाहिए, ठीक है, विज्ञान में होना चाहिए, वाणिज्य में, कला में, ये सब का दिया हुआ है, स्नातकोत्तर होना चाहिए। और जो है जो महत्वपूर्ण बात है, व्यावसायिक योग्यता बीएड होनी चाहिए। आवेदकों को अपने विषय में संचालित ऑनलाइन कार्य की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक पद के लिए अंग्रेजी हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो है विषय समूह दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप देख लेना। और बीएड डीएड अगर आपने किया है तो ये अनिवार्य है साथियों। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता जो है अंग्रेजी माध्यम में आपका पढ़ाई होना चाहिए। 50% अंकों के साथ जो है बीसीए या टेक्नोलॉजी, बीई टेक्नोलॉजी, ये सब आपका होना चाहिए। ठीक, सहायक शिक्षक के लिए तकनीकी अर्हता क्या होगी, तो तकनीकी अर्हता होगी आवेदकों को मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से हायर सेकेंडरी की स्कूल और संबंधित विषय में जो है 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से जो है सीटेट तो आपका होना ही चाहिए। डीएलएड बीएड अगर आपने किया है तो बिल्कुल इस पे आप आवेदन कर सकते हैं साथियों, है ना। अब जो है एक चीज़ और, प्री प्राइमरी शिक्षक पद के लिए यहाँ पे तकनीकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तकनीकी योग्यता जो होगी यहाँ पे आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम में जो हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए 50% अंकों के साथ। और दूसरा जो है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा जो दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, सीटेट होना चाहिए, सीटेट। ठीक, और इसके बाद व्यावसायिक योग्यता डीएलएड, अगर बीएलएड किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। संविदा भर्ती हेतु तो विज्ञापन जारी जो हुआ है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो आयु सीमा की बात करें तो 45 वर्ष, 21 से 40 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा होनी चाहिए। तो अगर आपका 21 से 40 वर्ष है तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं साथियों, है ना। संविदा है और 3 वर्ष की अवधि तक होगी। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 20वें कॉलम पे स्पष्ट रूप से इसका पूरा विवरण दे चुका है ना। और एक चीज़ और जो मैं आपको बता देना चाहूँगा, हाँ, इस प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप करना है, जैसे मैं बताऊँगा वैसे ही फिलअप करना। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पे चस्पा करेंगे और जो है यहाँ पे आवेदक का नाम, ठीक है, आवेदक का नाम डालेंगे, पिता का नाम, आवेदक का जन्म तिथि, ठीक है, और क्या भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है, आवेदक के पिता का नाम डालिएगा। ठीक, उसके बाद जो है व्यावसायिक परीक्षण, ये ठीक, योग्यता और ये सब को डाल के 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, टीएट, सीटेट और ये सब को डाल के कार्यालयीन उपयोग के लिए इसको छोड़ देना। और उसके बाद जो है आपको स्वयं उपस्थित होना है। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सीजी जॉब अपडेट 2.0।